हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम लोग यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज प्रीलिम्स का जो पीवाईक्यूज है उसमें जो सवाल आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की जो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज ये सेकंड लेक्चर है। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी को, क्योंकि जो नॉन साइंस यानी नॉन बायो बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको बायोलॉजी में काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है। इसलिए हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी को ही स्टार्ट किया गया। तो ओके, तो आज ये सेकंड लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर में आज हम लोगों ने जो टॉपिक को चूज़ किया है ये टैक्सोनॉमी है। बेसिकली जो भी ये टॉपिक चूज़ किया जा रहा है ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से यूज किया जा रहा है और हम लोग इसको पीवाईक्यूज में जितने भी सवाल आए हैं उनको वन बाय वन डिटेल एनालिसिस के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जितने भी करेक्ट ऑप्शन के अलावा जो भी और ऑप्शन है उनको भी सॉल्व करने की या उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ओके, तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी में जो आज का पहला सवाल है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल है स्टूडेंट आज का, सवाल ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर। ये करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है किसका, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये जो करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है ऑफ प्लांट स्पीसीज फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर। जो ये ऑर्डर है ये 2024 में पूछा गया है पीसीएस में और ये लास्ट ईयर के एग्जाम में आया हुआ था। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने का एक बेसिक सा टेक्निक है। अगर आप नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो हो सकता है मे भी आपको प्रॉब्लम हो, अदरवाइज ये सवाल बहुत ही ईजी है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये देखा जाएगा कि सबसे पहले आता क्या है, फाइलम। फिर फाइलम के बाद आता है क्लास। फिर आता है आपका ऑर्डर। फिर आता है आपका जीनस। और फाइनली आता है आपका स्पीसीज। ये तो एक मोटे तौर पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये ऑर्डर ऑलमोस्ट हर बुक में दिया होता है। तो लेकिन यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे लेके आया है, ये वो प्लांट किंगडम का। अगर आपसे बेसिक में सवाल पूछा जाए तो इसमें एलिमिनेट करने की टेक्निक बहुत आराम से काम कर जाएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है इसका तो फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया। इस ऑर्डर को सबसे पहले आप इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में ढूंढिए। अगर मिल गया तो बेटर है, नहीं मिलेगा तो उसका और एक टेक्निक है। तो क्लास सबसे पहले दे दिया है, इसके बाद फाइलम दिया है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में दिया है ऑर्डर दिया है, फिर क्लास दिया है, फिर फाइलम दिया है। ये ऑर्डर फिट बैठता ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन चला जाएगा। तीसरे ऑप्शन में दिया है क्लास, फिर प्लांट किंगडम, फिर फाइलम, ऑर्डर। फाइलम के पहले क्लास आ गया तो ऑटोमेटिकली ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब चौथे ऑप्शन में एक टर्म और दे दिया है, प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम आप लोगों के माइंड में क्लिक करेगा। अगर आपको ये सवाल नहीं भी आ रहा होगा तो एक गेस करने का चांस यहाँ पे बनता है आपको, कि कोई भी चीज़ जब भी होती है वो एक किंगडम के थ्रू ही होती है। यानी सबसे बड़ा किसी चीज़ का क्या होता है, किंगडम। जैसे हिस्ट्री में देखिए तो काफ़ी किंगडम देखने को मिलते हैं, यानी उनके अंदर में सभी चीज़ रूल कर रहे होते हैं। ओके, तो ठीक उसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप अगर कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो प्लांट किंगडम इन सभी से बड़ा होगा। ओके, फाइलम क्लास ऑर्डर तो होना ही है, एक सीरीज में होना ही है, लेकिन प्लांट किंगडम पहले दे दिया है यानी किंगडम सबसे बड़ा है। तो पूछा क्या है कि हायर से लोअर ऑर्डर में, तो प्लांट किंगडम सबसे बड़ा होगा तो इसको पहले पोजीशन पे रखेंगे। इसके बाद आप देखिए फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है। यही सेम जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है यही ऑर्डर यहाँ पे रख दिया है। तो आपको ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये अगर आपको ये ऑर्डर यहाँ पे फिर बैठाना होगा तो ये प्लांट किंगडम यहाँ पे आ जाएगा। अगर प्लांट की जगह एनिमल किंगडम दे देगा तब भी आपका ऑप्शन यही जाएगा। यहाँ पे प्लांट दिया है, इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे प्लांट किंगडम को पहले रख रहे हैं। ओके, तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, आई थिंक ये आप सभी को याद हो जाएगा। ओके, ये एक प्रॉपर ऑर्डर है, इसी ऑर्डर को आप लोग मतलब कीजिए, याद करके रखिएगा। अब हम लोग स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा हुआ है कि बैक्टीरिया कैन बी सीन बाई। बैक्टीरिया किससे देखा जाएगा, तो बैक्टीरिया बेसिकली स्टूडेंट एक प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होता है। ये बहुत ही स्मॉल होता है, ये नेकेड आई के थ्रू तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। ओके, और ये हैंड लेंस के
थ्रू भी नहीं देखा जा सकता है। तो बेसिकली इसको देखने के लिए एक कंपाउंड मिनिमम से मिनिमम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना बनता है, अदरवाइज बैक्टीरिया नहीं देखा जा सकता। तो ये किससे देखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। ओके, अब हम लोग स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। असर्शन में कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो अपनी भोजन को खुद सिंथेसाइज यानी बनाते हैं। ओके, रीजन में क्या कह रहा है कि दीज बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये रीजन जो है स्टूडेंट ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट absent in बैक्टीरिया, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोट होता है। इसमें बेसिकली आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया। इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल आपको देखने को ना मिलेगा। ओके, तो बैक्टीरिया जो है वो दो तरीके से भोजन बना सकता है। एक आपका हो जाएगा, पहला आपका हेट्रोट्रॉफ, सेकंड आपका हो जाएगा ऑटोट्रॉफ। ओके, हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में बेसिकली आपको फोटोसिंथेसिस के थ्रू बैक्टीरिया भोजन बना सकता है या कीमोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बना सकता है। ओके, और बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है उसमें बेसिकली आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो किस वजह से किसके थ्रू ये मतलब भोजन बनाता है, तो उसमें एक बैक्टीरियोफिल्स नामक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें एक बैक्टीरियो क्लोरो फिल नामक पिगमेंट होता है जिसके थ्रू जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। अब हेटेरोट्रॉप में अगर देखा जाए तो हेटेरोट्रॉप में बेसिकली आपको सैप्रोब्स देखने को मिलते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जंतु मर जाते हैं उन पे ये बेसिकली यूज करते हैं, उनसे भोजन ये प्राप्त करते हैं। इनको एक टर्म दिया जाता है सैप्रोब्स। सैप्रोब्स का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जब वो डेड हो जाते हैं तो उन पे बैठ करके या उनको खा करके ये अपना भोजन एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन असर्शन ये करेक्ट है, लेकिन रीजन यहाँ पे फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैक्टीरिया इज करेक्ट। बैक्टीरिया के बारे में बेसिकली ये पूछ रहा है। तो दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या है, ऐसा होता है? ऐसा तो हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है कि बैक्टीरिया जो होता है वो बॉर्डर लाइन यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन, अगर वायरस के बारे में पूछा होता तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता, पहला वाला। लेकिन ये बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट दिया है, ऑप्शन दिया है, दे आर द बॉर्डर लाइन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब प्लांट और एनिमल में भी ऐसा बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एनिमल में अगर आता तो समझ आता कि थोड़ा बहुत चलिए बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। बट यहाँ पे अगर यूग्लिना को दिया होता ऑप्शन में, ये यूग्लिना के बारे में पूछा होता तो ये ऑप्शन यूग्लिना के केस में करेक्ट हो जाता, लेकिन ये बैक्टीरिया के केस में इनकरेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन ये भी चला गया। फिर तीसरा है कि दे आर द बॉर्डर लाइन ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है बैक्टीरिया के बारे में तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा गया है कि ये जो कनेक्टिंग लिंक या बॉर्डर लाइन है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। यहाँ पे एक स्पीसीज आता है उसका नाम है नीटम। अगर नीटम होता तो बेसिकली आपका ये करेक्ट हो जाता, लेकिन नीटम ऐसा कुछ पूछा नहीं, तो बैक्टीरिया के बारे में पूछा है, तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका फाइनली बचा क्या, ऑप्शन डी यही करेक्ट होगा, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसको एक समराइज कर लीजिए। वायरस जो है, वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है। दूसरा जो है यूग्लिना, यूग्लिना जो है ये स्टूडेंट ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल के रूप में काम करता है। ओके, ये दो चीज आप लोग फैक्चुअल पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश। इनमें से कौन सी मछली है उसके बारे में पूछ रहा है। सी कुकुम्बर, सी काउ, सी लायन और सी हॉर्स। थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है।
तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये फिश नहीं है। ये बेसिकली एक इनवर्टिब्रेट है, ये फाइलम इकानोकॉर्डेटा के अंदर आता है। ये क्या है, एक इनवर्टिब्रेट, और ये फाइलम इकाइनो डर्मेटा के अंदर आता है। ये फिश तो नहीं है। ओके, दूसरा ऑप्शन दिया है सी काऊ। सी काऊ को हम लोग बेसिकली डुगोंग भी कहते हैं, डुगोंग। ये एक मैमल है, ये फिश नहीं है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है सी लायन। सी लायन भी एक मैरीन मैमल है। क्या है, एक ये मैरीन मैमल है। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि फिश के बारे में पूछा है, तो एक ही ऑप्शन बचा सी हॉर्स। सी हॉर्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी का एक दूसरा नाम है हिप्पो कैंपस। ये एक हिप्पो कैंपस जो है ये एक बोनी फिश है। बोनी फिश मतलब ऐसी मछलियां जिनमें बोन पाए जाते हैं, बोनी फिश। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो सी हॉर्स है ये एक मछली है। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल। वेल के बारे में पूछ रहा है, टूथ वेल जिसमें जो सबसे बड़ा हो। इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो फिन बैक वेल जो होता है ये सबसे बड़ा तो नहीं होता है। ब्लू वेल आपके माइंड में आ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से सुना है कि ब्लू वेल जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। इसको अभी साइड में रखते हैं। ऑप्शन डी जो कह रहा है हम्प बैक वेल, ये भी ब्लू वेल के कंपेयर में छोटा होता है, तो आपका माइंड ब्लू वेल पे ज़्यादा जा सकता है, और सी यानी स्पर्म वेल पे भी जा सकता है। अगर आपने पढ़ा है तब तो आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे 50-50 चांस में या ब्लू वेल पे ज़्यादा टिक करने का चांस आपका है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे जो टूथ वेल में सबसे बड़ा होता है वो आपका स्पर्म वेल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्पर्म वेल। ओके, ये जनरली 35 से 45 टन होता है इसका वेट। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा, मतलब आप कह लीजिए कि वेल्स की कैटेगरी में सबसे बड़ा यही है। ओके, अगला सवाल है, अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट बिलोंग टू एप्स। एप्स का मतलब होता है पक्षी। एप्स का मतलब होता है स्टूडेंट बर्ड्स या पक्षी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बैट, बैट एक मैमल होता है। ओके, चमगादड़, बैट यानी चमगादड़ जो है कि मैमल की कैटेगरी में आता है। क्रो यानी कौवे की बात कीजिए तो ये एक पक्षी है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है डज नॉट बिलोंग, यानी इनमें से कौन सा नहीं बिलोंग करता है, तो कौवा तो करता है, पैरट भी करता है, एंड ईगल बाज भी करता है। बैट क्या है, एक मैमल है, तो मैमल है तो ये ऑटोमेटिकली पक्षी तो नहीं होगा। तो आपका ये क्या कहते हैं कि ऑप्शन ए यानी बैट जो है ये आपका पक्षी की कैटेगरी यानी एप्स की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग्स। इनमें से कौन सा ऐसा मैमल है जो अंडे देता है। ओके, लोरिस, कोई आइडिया नहीं लग रहा है क्या है ये। हेजहॉग, ये भी कोई आइडिया नहीं लग रहा है। कंगारू, कंगारू शायद में भी, बट ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कभी कि ये अंडे देता है, क्योंकि ये मैमल है तो ये बच्चे ही देता है। ओके, लास्ट ऑप्शन बच रहा है आपका एक्रेडिना। एक्रेडिना जो होता है स्टूडेंट ये अंडे देता है। बेसिकली इस प्लेनेट पे दो एनिमल पाए जाते थे, एक आपका हो गया एक्रेडिना, एक हो गया आपका दूसरा वाला प्लेटिपस। अब एक्रेडिना क्या हो गया स्टूडेंट, ये एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ गया है। तो ये अभी ऑप्शन दिया तो है, बट होता ऑप्शन ये भी है, बट ये एक्सटिंक्ट हो रखा है। अभी करंट टाइम अगर देखा जाए तो ये ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओनली लिविंग मैमल्स है जो कि अंडे देता है। तो ये आपका प्लेटिपस हो जाएगा, लेकिन ये आपका ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप एक्रेडिना के साथ जा सकते हैं, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप। स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है, सबसे छोटा इनमें से कौन सा होगा। ये दो तरीके के ऐप पाए जाते हैं। ओके, एक होता है लार्ज बॉडी जिनकी होती है, लार्ज बॉडी साइज, जिसकी कैटेगरी में आप गोरिल्ला आ जाता है, चिंपैंजी आ जाता है, और ओरांगुटान।
ये लार्ज ऐप कह लीजिए, और ये यहाँ पे लार्ज ऐप में ये तीनों आ जाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन जो आपका गिब्बन है, गिब्बन जो होगा ये आपका स्मॉलेस्ट मैन लाइक ऐप है ये। तो ये 2016 के पीसीएस में आया हुआ है प्रीलिम्स में कि स्मॉलेस्ट मैन लाइक ऐप कौन सा है, तो ये गिब्बन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी ये जो तीनों हैं ये लार्ज मैन लाइक ऐप हो जाएंगे। इनकी बॉडी साइज इसके कंपेयर गिब्बन की कंपेयर में काफ़ी बड़ी होती है। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट, नीलगाय बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। नीलगाय काफ़ी हम लोगों ने जो गांव में बिलोंग करते होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, वो देखे भी होंगे। नीलगाय जो होती है स्टूडेंट, ये काफ़ी, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा इसमें वर्ड टू वर्ड प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाय दे रखा है और पहला ऑप्शन गाय दे रखा है। क्योंकि ये नीलगाय जो होती है स्टूडेंट, ये गाय तो नहीं है। नीलगाय गाय की कैटेगरी में नहीं आता, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। बकरी कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आएगा। शिप की कैटेगरी यानी भेड़ की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। ये डियर लाइक स्पीसीज होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक एंटीलोप, एंटीलोप इसको बोलते हैं। नीलगाय जो है स्टूडेंट एक एंटीलोप है। ये डियर लाइक कैटेगरी में आता है, तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, तो यहाँ पे आप डियर के साथ जाएंगे। ओके, तो नीलगाय बिलोंग्स टू द फॉलोइंग फैमिली, ये डियर फैमिली से बिलोंग करती है नीलगाय। ओके, 11वां सवाल कह रहा है स्टूडेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हूप्स आर नॉट फाउंड। हूप्स क्या होता है स्टूडेंट, हूप्स जो ऐसे हर्बीवोर एनिमल होते हैं जिनमें, इसको हिंदी में कहते हैं खूर, यानी जिनके पैर के निचले साइड में क्या है, बोनी नुमा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसे हम लोग खूर बोलते हैं, उसी को हम लोग अंग्रेजी में हूप्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसमें किसमें नहीं पाया जाता है, यानी ऐसे एनिमल जो हर्बीवोर होंगे, वो बेसिकली जो घास खाते होंगे, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे डियर देख लीजिए, डियर में मिल सकता है, जेब्रा में भी मिल सकता है, हॉर्स में भी मिल सकता है, लेकिन जैकाल जो है यानी सियार, सियार में आपको हुक्स नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हर्बीवोर तो नहीं है, ये कार्निवोर में आता है। कार्निवोर में क्या होते हैं, पंजे जो होते हैं उसमें नाखून आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें हुफ यानी खूर होने के चांसेस नहीं होते हैं, यानी इसमें खूर नहीं पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा है कि किसमें हुप्स यानी खोर नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन बी आपका यानी जैकार, जिसको हम लोग सियार कहते हैं हिंदी में, सियार में हुप्स नहीं पाया जाएगा। ओके, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक बाबा भी आए थे काफी समय पहले, काफी फेमस थे, एक फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था उस दौरान। ऑक्टोपस के बारे में पूछ रहा है कि ऑक्टोपस है क्या। एंड आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी हड्डियां एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, यानी जिनके पैर पैर या जिनकी बॉडी, जिनके पैर एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। तो बेसिकली ये ऑक्टोपस तो नहीं, आर्थ्रोपोड में तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेनली आपको इंसेक्ट देखने को मिलेंगे। आर्थ्रोपोड में आपको इंसेक्ट देखने को मिलेंगे। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा भी आपको इसमें नहीं होगा। ओके, हेमिकार्डेटा में भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपका एक ऑप्शन बच रहा है मोलस्का, यानी मोलस्क, ये ऑक्टोपस होते हैं। ये ऑक्टोपस, इन्हीं को हम लोग ऑक्टोपस को ही एक हम लोग नया नाम से मतलब अन्य नाम से जानते हैं, डेविल फिश। डेविल फिश भी इसको कहा जाता है, नोन एज डेविल फिश। तो ऑक्टोपस क्या है स्टूडेंट, एक मोलस्का है, मोलस्का की कैटेगरी में आता है। स्नेल्स यानी जिसे हम लोग घोंगा कहते हैं, उसी फाइलम से ये भी बिलोंग करता है। ओके, ऑक्टोपस, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 13वां सवाल कह रहा है कि द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कह रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, वर्टिब्रेट ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें बैकबोन पाया जाने, जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, प्रेजेंट बैकबोन। तो जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, उन एनिमल्स को हम लोग वर्टिब्रेट की कैटेगरी में रखते हैं। और जिनमें नहीं पाई जाती है यानी absent बैकबोन, उसको हम लोग इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, ये बहुत फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। इसका एक आंसर है स्क्विड, यानी अगर इसको पूरी तरीके से लिखा जाए तो कोलोसल
स्क्विड ये एनिमल है जो कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। इस प्लेनेट पे पाया जाने वाला ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। इसमें बैकबोन आपको नहीं देखने को मिलेगा और इसकी लंबाई लगभग 8 से लेकर के 12 मीटर तक हो सकती है। ओके, नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट? इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है? ओके, बेडबग, स्पाइडर, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। बेडबग यानी खटमल होता है, हाउस फ्लाई मक्खी होती है, मॉस्किटो भी इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है, लेकिन स्पाइडर जो है स्टूडेंट, स्पाइडर आपका ये इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, स्पाइडर में बेसिकली अच्छा क्यों नहीं आता है, इंसेक्ट के क्या फीचर है जिस वजह से इंसेक्ट को हम लोग इंसेक्ट कहते हैं? तो बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर होता है कि इसमें 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। इंसेक्ट में आप 3 पेयर पैर देखने मतलब 3 जोड़ी आप पैर देखेंगे, और ऐसे एनिमल जो होते हैं वो इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन स्पाइडर में आप कभी ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें 4 पेयर होती है। स्पाइडर में यानी जिसे हम लोग मकड़ी कहते हैं, मकड़ी में 4 पेयर पैर देखने को मिलता है, और ये एरेक्डेनी कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस वजह से ये इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज वाइट ब्लड? अब लाल लाल खून और सफ़ेद खून की बात यहाँ पे हो रही है, तो एक स्पीसीज है या ये कह लीजिए एक ऑर्गेनिज्म या एनिमल है, एनिमल तो नहीं कहेंगे, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि काफ़ी फेमस है, जिसमें जो ब्लड होता है वो वाइट होता है। वो फैक्चुअल है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका कॉकरोच। कॉकरोच में आपको, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ absence of hemoglobin। ओके, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ही मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन है। जब ये दोनों हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये लाल कलर का होता है। ओके, जब ब्लड में पाया जाएगा तो वो ब्लड क्या होगा? लाल कलर का। ये एब्सेंट होता है इस कॉकरोच में, इस वजह से जो इसका ब्लड होता है आपको वाइट कलर का दिखेगा। मॉस्किटो आप कभी देखेंगे, आपको काट ही रहा होगा ये मॉस्किटो, लाल ब्लड पाया जाता है। हाउस वर्क खड़मल में पाया जाता है, लेजर्ड में भी आपको ये क्या कहते हैं लाल ब्लड देखने को मिलेगा, लेकिन कॉकरोच में आपको वाइट ब्लड देखने को मिलेगा। अगला सवाल है स्टूडेंट 16वां, कह रहा है कि द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइडर, यानी मकड़ी के द्वारा जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है उसको कहते क्या है? टसर सिल्क नहीं, मूंगा सिल्क नहीं, अहिंसा सिल्क नहीं, इसको कहते हैं गोस्सामर सिल्क। ओके, द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइडर इज कॉल्ड गोस्सामर सिल्क। ओके, ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट? यानी इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो इंसेक्ट के द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता? सिल्क स्पाइडर से किया जा सकता है, लेकिन और स्पाइडर के अलावा और भी इंसेक्ट हैं जिससे सिल्क मतलब प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, ये कैटेगरी तो होगा। हनी, हनी भी जो होता है वो इंसेक्ट की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि इसमें 3 पेयर जोड़ दे जो पैर देखने को मिलेंगे, 3 जोड़े पैर देखने को मिलेंगे, तो हनी भी इसमें आएगा। ये सी है, लैक, लैक मतलब लाग जिसे हम लोग बोलते हैं, ये भी इंसेक्ट के थ्रू प्रोवाइड यानी ऑब्टेंड किया जा सकता है। ओके, ये जो चौथा ऑप्शन है पर्ल, यानी इसे हम लोग मोती कहते हैं, मोती, मोती जो होता है ये इंसेक्ट से नहीं प्राप्त किया जाता। ओके, ये बेसिकली एक सीप होता है, सीप में ये आर्टिफिशियली और नेचुरली तो मिलता ही है, लेकिन ये आर्टिफिशियली आज के दौर में काफ़ी देखने को मिलता है कि ये पर्ल जो है ये सीप में करके उगाया जाता है। ओके, उगाया इन द सेंस प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो पर्ल इसका ऑप्शन हो जाएगा जो कि इंसेक्ट के थ्रू नहीं प्राप्त होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2016 के आरओ के एग्जाम में आ रखा है। इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉस्किटो, मच्छर के बारे में पूछ रहा है ये। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि ओनली मेल्स सक ब्लड, यानी जो मेल्स मॉस्किटो होते हैं वही ब्लड को सक करते हैं, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि जो फीमेल होती है वही ब्लड को सक करती है। तो यानी दूसरा जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया तो ये ऑप्शन आपका चला जाएगा। इसमें एक दे रखा है। ओके,
बी वाला सही है, तो आपका बी सही है। तो इसमें ऑप्शन सी में 2 नहीं दिया है, तो ये सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें दूसरा वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये भी चला गया। यानी दो, दूसरा ऑप्शन आपका अगर करेक्ट है तो आपके 2 ऑप्शन बच रहे हैं। तीसरे में पूछ रहा है कि फीमेल सक प्लांट जूस। मेनली ये जो होता है, ये मेल मॉस्किटो जो होता है वो प्लांट जूस को शक करता है, लेकिन कुछ फीमेल्स भी प्लांट जूस को शक करती हैं। लेकिन मुख्यतः अगर मेजॉरिटी में देखा जाए तो ये मेल वाला जो है, मेल मॉस्किटो, वही प्लांट के जूस को सक करता है, फीमेल जो होती है वो ब्लड को सक करती है। ओके। एक ऑप्शन चौथा कह रहा है कि मेल्स हैव बिगर बिगर विंग्स देन फीमेल। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फीमेल्स की जो विंग्स होती है वो मेल के कंपेयर में बड़ी होती है, और इसकी बॉडी साइज यानी फीमेल की जो बॉडी साइज है वो मेल के कंपेयर में बड़ी होती है। तो ऑप्शन 2 और 5 जिसमें होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके। ये ऑप्शन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यानी आप एक यहाँ से 2 पॉइंट आपको समझ में आएगा। पहला ये कि जो फीमेल्स होती हैं वो ब्लड को शक करती हैं। दूसरा ऑप्शन एक और है कि जो मेल होते हैं वो ज़्यादातर प्लांट जूस होते हैं उनको शक करते हैं। ओके। और तीसरा एक और करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा कि जो फीमेल की बॉडी होती है वो मेल मॉस्किटो के कंपेयर में काफ़ी बड़ी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओनली 2 और 5 करेक्ट। ये आर 2016 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल, यानी जो डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल हैं उनको क्या कहा जाता है? आर्बोरियल एनिमल्स? नहीं। टेरेस्ट्रियल एनिमल? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल ये डेजर्ट में तो मतलब टेरेस्ट्रियल तो कहीं भी पाया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक डेजर्ट में ही तो नहीं पाया जाता। ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। फॉस्फोरियल एनिमल्स? ये भी नहीं होगा। आपका इसमें हो जाएगा जेरिकोल्स एनिमल। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको स्टार में स्टार मार्क लगा देते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस हो सकते हैं कि मे बी कभी फिर आ जाए। और ये वैसे भी 2023 के पीसीएस में आया है, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम था यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि डिजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको जेरिकोल्स एनिमल कहा जाता है। अगला सवाल है आपका स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? कैन लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। यानी बिना पानी पिए इन चारों में से कौन सा ऐसा एनिमल है जो सबसे ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है? तो जिराफ ऐसा नहीं है, कैमल भी नहीं है। आपके माइंड में हो सकता है आ जाए कि कैमल हो सकता है, क्योंकि काफी ये मतलब कम पानी पीता है और एक बार में ही काफ़ी ज़्यादा पानी पी लेता है। ओके। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। कंगारू ऐसा नहीं है। एक ऑप्शन बच रहा है आपका, ये कंगारू रेड जो है ये काफ़ी लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। और एक पॉइंट और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो कंगारू रेड है स्टूडेंट, जब वो यूरिन करता है तो वो सॉलिड यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, यानी एक्सक्रीट्स सॉलिड यूरिन। ओके। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक बार और ये एग्जाम में आ रखा है कि कौन सा वो जानवर है जो कि यूरिन तो करता है लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में करता है, तो वो कंगारू रैट की आपका ऑप्शन था। ओके। तो ये आपका कंगारू रैट हो जाएगा। 21वां कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नैक, यानी जो स्नैक यानी सांप देखे जाते हैं उनमें जो पॉइजनस विषैला फैंग्स होता है वो किस तरीके के दांत का मॉडिफाइड फॉर्म होता है? मैंडिबुलर नहीं होता है, पैलेटिन टीथ ये भी नहीं होता है, कैनाइन टीथ ये भी नहीं होता है, मैक्सिलरी टीथ के फॉर्म में होता है। ओके। इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट प्लीज वेट। हेलो। हाँ बोलो बोलो। 20 मिनट का इंतजार कर रहे, वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर दी, 20 मिनट इंतजार करा होते। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा गलत है? ओके। जो सही नहीं है वही पूछ रहा है कि ईस्ट ईस्ट एक तरीके का फंजाई होता है।
फंजाई, जो हम आपको फंजाई पढ़ाएंगे तो उसमें आपको यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम, ये सब स्पीसीज जो हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यीस्ट क्या होता है? एक फंजाई होता है, इसके थ्रू फर्मेंटेशन होता है। ओके, ये करेक्ट है। कैसीन एक मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ये भी करेक्ट है। एलोवेरा एक एंजियोस्पर्म है। ओके, एलोवेरा क्या है? एक एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म मतलब ऐसे प्लांट जिनमें फूल लगते हैं, फूल और फल लगते हैं, उनको हम लोग एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रखते हैं। जिसमें फूल नहीं पाए जाते वो हम लोग जिम्नोस्पर्म में रखते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये दो कैटेगरी के प्लांट होते हैं। इनमें फ्लावर एंड फ्रूट नहीं पाए जाते हैं। एब्सेंट फ्लावर एंड फ्रूट, लेकिन इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है निफेंथीज यानी पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। ये पैरासिटिक तो नहीं होता है स्टूडेंट, क्योंकि पिचर प्लांट, इसको निफेंथीज को हम लोग पिचर प्लांट भी बोलते हैं, ये ऑटोट्रॉफ होता है। निफेंथीज जो है ये आपका जो होता है, इसे हम लोग निफेंथीज को पिचर प्लांट भी कहते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी अपना भोजन खुद से बनाता है। ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट होता है, ये अपना भोजन खुद से बनाता है। ओके, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, चौथा वाला। तो यानी इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली, यहाँ भी नॉट करेक्टली पूछा है, ये कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। ओके, तो कैस्क्यूटा जो है वो आपका स्टेम पैरासाइट है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको आप लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्चुअल है उसको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये फैक्ट है, और इसमें ये आने के चांस अगर यानी दोबारा ये सवाल रिपीट करें तो आपके गलत होने के चांसेस कम हो। तो कैस्कुटा जो है स्टेम पैरासाइट। ओके, चंदन, जो चंदन की लकड़ी होती है काफ़ी महंगी मिलती है, यानी चंदन जो है ये एक रूट पैरासाइट है। ओके, ये भी करेक्ट है। ऑर्किड्स ये ज़्यादातर आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर इसी का होता है ऑर्किड्स का। ये एक एपीफाइट्स होता है, यानी एपीफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी और प्लांट पर ग्रो कर जाते हैं और उसी से नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, निपेंथीज यहाँ पे अगेन फिर आ गया, जिसे हम लोग पिचर प्लांट कहते हैं, ये हाइड्रोफाइट्स नहीं होता है। निपेंथीज जो है ये हाइड्रोफाइट्स नहीं होता है, ये आपका क्या है, ये कार्निवोरस प्लांट्स है। ओके, सॉरी, ये कार्निवोरस प्लांट है ये आपका निपेंथीज। तो इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, यानी कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अभी हम आपको बताया कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा, अगर वो ऑप्शन में होगा तो वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। निक्टैंथीज ये तो समझ नहीं आ रहा है, मिलता जुलता नाम है बट ये है नहीं कि निकोटियाना, यानी ये तंबाकू वाला जो प्लांट होता है उसको तो निकोटियाना, जो निकोटीन उसमें पाया जाता है तंबाकू वाले प्लांट में, इसी को बोलते हैं निकोटियाना। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। निलंबो यानी कमल के जो प्लांट होते हैं उनको निलंबो बोलते हैं, तो वो भी तो इंसेक्टिवोरस नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन है निपेंथी, जिसे हम लोग पिचर प्लांट बोलते हैं, ये आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दे रहा हूँ कि इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की, यानी नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये इंसेक्ट को कैप्चर करके उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिस वजह से उनकी नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हैं वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, तो आप ये आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कहने के लिए कि क्योंकि वो नाइट्रोजन जहाँ पे उगते हैं, यानी जहाँ पे ग्रो करते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। उसको पूरा करने के लिए ये लोग इंसेक्ट को खा करके नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निपेंथीज खासियाना अ रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट इज फाउंड इन। अच्छा, यहाँ पे इस स्पीसीज के थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में मतलब एक लॉजिक समझ में आ जाएगा कि निपेंथीज तो इंसेक्टिवोरस प्लांट तो है ही, लेकिन यहाँ पे खासियाना दिया हुआ है। तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में एक
मेघालय स्टेट में देखा होगा कि 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। तो गारो, खासी एंड जैंतिया, इन तीनों पहाड़ियों में ये आपको देखने को मिलेगा, यानी ये काफ़ी ग्रो करता है इन तीनों पहाड़ियों में। और इन्हीं पहाड़ियों में से एक जो खासी वाली पहाड़ी है, उस पे ये मेजॉरिटी में ग्रो करता है, और इसी वजह से इसका नाम खासियाना रख दिया गया है। यानी जो ये प्लांट है, ये आपको कहाँ पे पाया जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन जो मेघालय है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में मिलती हैं या पाई जाती हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ फ्रूट्स इन विच लीची कैन बी प्लेस्ड इन, यानी लीची जो है, जो फ्रूट है, वो किस तरीके का फ्रूट है। तो ये आपका फैक्चुअल नेचर क्वेश्चन है, ये ड्रूप हो जाएगा इसका। ड्रूप, ड्रूप के जो मतलब फ्रूट होते हैं, इनमें अगर और देखा जाए तो आपका मैंगो हो जाएगा। मैंगो के अलावा फिर आपका एक और प्लांट है, याद नहीं आ रहा है मुझे, बट ये है कि लीची, लीची हो गया, मैंगो हो गया, ये सब क्या है, ड्रूप तरीके की, टाइप के क्या कहते हैं, फ्रूट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। टर्मरिक यानी हल्दी के बारे में पूछ रहा है। हल्दी जो है वो क्या है, रूट है, स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर बड है। तो हल्दी फ्लावर बड तो नहीं लग रहा है बिल्कुल, तो फ्लावर बड कट हो गया। ये फ्रूट भी नहीं है, तो ये भी कट हो गया। या तो ये रूट है या तो ये स्टेम है। तो टर्मरिक जो है स्टूडेंट, ये एक तरीके का मॉडिफाइड स्टेम है। यानी क्या है स्टूडेंट, ये मॉडिफाइड, मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम को ही हम लोग राइजोम कह सकते हैं, यानी उसी को बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम को ही राइजोम भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दो सही हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो टर्मरिक है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है, यानी इसे हम लोग राइजोम भी कहते हैं। अगर टर्मरिक यानी हल्दी का बॉटनिकल नेम आपसे पूछ ले तो आपका हो जाएगा कर्क्यूमा लॉन्गा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, टर्मरिक इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज। सेम क्वेश्चन है, वही अंडरग्राउंड स्टेम की हम लोग बात किए, क्या है ये, राइजोम है। ओके, यहाँ पे ज़्यादा समय देने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी मैंने पिछले ही सवाल में इसको डिटेल में बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल इज मॉडिफाइड रूट पूछ रहा है। ये मॉडिफाइड रूट के बारे में कह रहा है। तो इनमें से मॉडिफाइड रूट कौन सा हो सकता है। पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम होता है, बंडा ये भी स्टेम होता है, जिमिकन ये, लेकिन मॉडिफाइड ये स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम। लेकिन जो स्वीट पोटैटो है ये क्या होता है, ये मॉडिफाइड रूट होता है। स्वीट पोटैटो जो है ये मॉडिफाइड रूट के फॉर्म में आता है। ओके, इसका अगर बॉटनिकल नेम देखा जाए तो इसको बोलते हैं आइपोमिया बटाटास। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट अ स्टेम। इनमें से कौन सा जो प्लांट है जिसका स्टोरेज ऑर्गन स्टेम नहीं है। शुगर केन का होगा, जिंजर का होगा, बिल्कुल होगा। पोटैटो भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, ये भी होगा। लेकिन ये स्वीट पोटैटो जो है मॉडिफाइड रूट है, तो ये आपका नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर यही होगा, स्वीट पोटैटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेम। स्टेम इन चारों में से कौन सा स्टेम है। तो स्वीट पोटैटो तो रूट हो जाएगा। अब स्टेम की बात करें तो ये आपका यहाँ पे कैरेट, क्या कैरेट क्या है, रूट हो जाएगा। कैरेट भी एक रूट है, टर्निप जो है ये भी रूट है। लेकिन जिंजर क्या हो जाएगा, ये मॉडिफाइड स्टेम हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैं आपको लास्ट में एक चार्ट दे दूंगा, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट एंड देयर एडिबल पार्ट विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जिंजर क्या है, जिंजर स्टूडेंट, जिंजर जो है आपका, ये आपका राइजोम है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अनियन जो है ये फ्लैशी लीफ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पोटैटो क्या है, रूट, नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे पूछा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
जो कोकोनट यानी जो नारियल होता है, जो उसका पार्ट हम लोग खाते हैं, उसको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं, उस पार्ट को हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं। ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है आपका वो रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड प्लांट, एल्गी एंड फंजाई, फंजाई एंड प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई। तो माइकोराइजा का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका फंजाई और वैस्कुलर प्लांट में, यानी आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस में है, सी में, यानी ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन किसमें, फंजाई एंड प्लांट में। अगर आपसे लाइकिन के बारे में पूछ ले, लाइकिन, लाइकिन के बारे में अगर पूछ रहे स्टूडेंट, तो लाइकिन में क्या होगा, एल्गी एंड फंजाई। ओके, एल्गी और फंजाई किस में है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगर लाइकेन के बारे में पूछता तो ऑप्शन बी सही हो जाता, लेकिन माइकोराइजा के बारे में पूछा तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, फंजाई एंड प्लांट के बारे में। तो एल्गी और फंजाई, यानी इसमें फंजाई जो है क्या कहते हैं, माइकोराइजा में जो फंजाई वाला पार्ट है, ये आपको वाटर वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन जो प्लांट है वो आपको कार्बोहाइड्रेट यानी यूँ कह लीजिए फूड को प्रोवाइड करता है। ओके, ये 2019 के बीई वाले एग्जाम में आया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्लव यानी लौंग जो होती है, क्लव यानी लौंग, लौंग जो है वो क्या है, तो ये बर्ड ऑफ स्टेम नहीं, ये बेल्स ऑफ रूट ये भी नहीं है, ये सीड भी नहीं है, ये क्या है, क्लोज्ड बर्ड है। इसके अलावा अगर क्लोज्ड बर्ड के अलावा अगर आपके ऑप्शन में आए फ्लावर बर्ड, तो भी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपके ड्राइड फ्लावर आ जाए, तो भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी क्लोव यानी जो लॉन्ग है वो, अगर इन तीनों में से क्लोज बर्ड, फ्लावर बर्ड और ड्राई बर्ड, तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जिंजर एक राइजोम है, बिल्कुल सही बात है। सैफरॉन एक सीड है, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सीड्स नहीं प्रोवाइड ये मतलब ऑप्टेन किया जाता है। ओके, ओपीएम क्या है, ओपीएम कैप्सूल से निकलता है, बिल्कुल सही बात है। अनराइप जो ओपीएम कैप्सूल होता है उसको चीरा लगा देते हैं, उसमें से जो ओपीएम एक लिक्विड फॉर्म में निकलता है उसको ड्राई करके ओपीएम बनाते हैं। ज्यूट जो है, ये जिसे हम लोग सनई बोलते हैं, देसी भाषा में अगर गांव में देखिए सनई इसको बोलते हैं, ये स्टेम से निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आपका बी करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्टली पूछा है। यानी सैफ्रॉन जो है ये सीड से नहीं मिलता, ये फ्लावर के स्टिग्मा एंड स्टाइल से मिलता है, स्टिग्मा एंड स्टाइल से प्राप्त किया जाता है। ओके, सैफ्रॉन। तो स्टूडेंट आई होप 35 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया है यहाँ पे, और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रहा होगा। जो भी पीवाईक्यूज़ है, धीरे धीरे इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फाइनली एक दिन सारे पीवाईक्यूज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच।